संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य में आपका अभिवादन करते हैं। साथियों, वर्तमान समय में भारत की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति चल रही है और निस्संदेह अगर देखा जाए तो बड़ी शोचनीय है, बड़ी गंभीर है। आए दिन शासन प्रशासन के रहते हुए भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जानलेवा हमले हो रहे हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हमारे शासन और प्रशासन में जिस तरह से एक हनक होनी चाहिए, एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए, हमारे नागरिकों के अंदर नहीं मिल पा रही है। अभी हाल में ही जिस तरह से यादव समाज के एक लड़के की शिखा को उखाड़ लिया गया, उस स्थिति में जब यहाँ दावा किया जाता है कि जो सरकार केंद्र और राज्य में है वो भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेगी, और ऐसी सरकार में जब एक यादव समाज के लड़के की चुटिया उखाड़ ली जाती है, चुटिया रखने के कारण यादव समाज के व्यक्ति की चुटिया काट दी जाती है और उस पर मूत्र डालकर उसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि क्या हम इस देश को आदिम युग में ले जा रहे हैं। हमारे नेताओं को आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना चाहिए कि हम विश्व बिरादरी में कौन सा कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, विश्व बिरादरी को क्या बताना चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी भी मानसिकताएं पनप रही हैं जिनका इस वर्तमान युग में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने में क्यों आमादा है? आखिर वो कौन सा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, वो कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर लेंगे जो भारतीय संविधान के रहते हुए आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं। साथियों, भारत अपने विविधतापूर्ण जनसंख्या के कारण विश्व में विख्यात है। सच कहा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत की ज़मीन पे ही प्रासंगिक होता है। सदियों सदियों से हमारे देश ने विदेश से आने वाली सभ्यताओं का अभिवादन किया है, अपने यहाँ उनको जगह दी है, फलने फूलने का स्थान दिया है, और उन लोगों ने भी भारत के निर्माण में अपना योगदान निभाया है। इसलिए भारत किसी धर्म विशेष का, किसी जाति विशेष का देश न होकर सारे धर्मों का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का, अपने आस्था का, अपने संस्कार का पालन करते हुए उसका परिवर्धन और संवर्धन करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। लेकिन एक राष्ट्रीय गुंडागर्दी जो विगत वर्षों में देखी जा रही है, ज़बरदस्ती किसी पे अपने आस्था को थोपना, ज़बरदस्ती किसी को अपने धर्म से संबंधित शब्दों का उच्चारण कराना, इसको गुंडागर्दी ही कही जा सकती है। हमारा ये मानना है कि जिस देश के हुक्मरान जैसे होते हैं वैसे ही उस देश के नागरिक होते हैं।
साथियों, आप और हमको ये समझना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के तहत एक भारत की संकल्पना प्रस्तुत की, क्या इतने वर्षों बाद हम इस बनाने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बाबा साहब जब संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत किया तो संविधान के प्रति उनकी राय ये थी कि संविधान अच्छा या बुरा है उसको पालन कराने वाले पे निर्भर करता है। जैसे कि एक संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको पालन कराने वाली सरकार या नेता अच्छे नहीं हैं तो वो संविधान बुरा ही साबित होगा। अगर संविधान बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको पालन कराने वाले अच्छे हैं तो वो संविधान अच्छा होगा। क्योंकि जो भी नीतियाँ हम बनाते हैं, जो भी विचारधारा हम समाज में स्थापित करते हैं, कमोबेश हमारी मानसिकता का वो परिचायक होता है। तो साथियों, भारत में संपूर्ण क्रांति का मतलब हमारा ये होता है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना। भारतीय संविधान जिस तरह से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सबको अधिकार देता है, ये किसी के अधिकारों के अतिक्रमण की अनुमति नहीं देता है। संपूर्ण क्रांति तभी होगी जब देश के निचले पायदान पे बैठे व्यक्ति के विकास से संबंधित जितनी भी नीतियां, योजनाएं और अधिकार हैं उन्हें मिल पाए। लेकिन वर्तमान समय में मैं क्या देख रहा हूं, अभी हाल में ही एक जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। बंद करने का कारण ये बताया गया कि उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के बच्चे थे। क्या ये असंवैधानिक कृत्य नहीं है? और स्थिति तो उस समय और भी भयावह हो जाती है जब उसी कॉलेज के प्रांगण में कॉलेज के बंद हो जाने के बाद कुछ अराजक तत्वों द्वारा जिस तरह से भौंडा प्रदर्शन किया गया, वह निस्संदेह ये बताता है कि हमारा देश खतरे में है। हमारा देश इसलिए भी खतरे में है कि जो मानसिकता मानव में भेद रखती है, जो मानसिकता स्त्रियों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को अधिकार देने में विश्वास नहीं रखती है, जो उनको शोषित और वंचित बनाए रखने में ही अपना धर्म समझती है, ऐसी विचारधारा का भारत के शासन प्रशासन पर आधिपत्य निस्संदेह एक प्रकार से देखा जाए तो चिंतनीय विषय है। साथियों, इसका कारण मात्र एक रहा है, जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इनके हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं कि अच्छे लोग इनका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। यदि समय रहते इन पे अंकुश लगाम नहीं लगाई जाएगी तो भारत निस्संदेह
तालिबान की स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां पे कट्टरवादियों द्वारा मानवता को शर्मसार किया गया। साथियों, हमारा ये मानना है कि सभी लोगों को जीवन में विकास करने के लिए अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों। जो भी काम हम करें वर्तमान समय में क्या प्रासंगिक है, क्या इससे हमारा और समाज का कितना भला हो रहा है, देश कितनी प्रगति कर पाएगा, देश का विश्व बिरादरी में क्या स्थान स्थापित हो पाएगा, इन सारी बिंदुओं पर अगर हम विचार करते हुए अपने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्य को करें तो निस्संदेह हम भारत को विश्व के समक्ष एक मजबूत, सशक्त और प्रबुद्ध देश बनाए रखने में कामयाब होंगे। फिर मिलते हैं अगले अंक में संपूर्ण क्रांति एक लक्ष्य में। तब तक जय भीम, जय भारत।